Good morning, dear students. Welcome to the online classes of Veena Pani. Students, I hope you all are well. Dear students, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ पेरीमीटर। आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे जिनमें हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 17.1। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर्स। यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए गए हैं जिनमें हमें कैलकुलेट करना है पेरीमीटर ऑफ द फिगर। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टू टाइप ऑफ शेप पढ़े थे। फर्स्ट रेगुलर शेप्स एंड सेकंड इरेगुलर शेप्स। ऐसे शेप्स जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की जा सकती है या फिर जिनकी साइड सिक्वल होती है उन्हें हम रेगुलर शेप्स बोलते हैं। एंड सेकंड ऐसे शेप्स जिनमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं ड्रॉ कर सकते और जिनकी साइड डिफरेंट होती हैं, इन्हें हम इरेगुलर शेप्स बोलते हैं। आज कुछ ऐसे ही हमारे सामने फिगर्स हैं जिनमें हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। हमारा फर्स्ट फिगर है, आप साफ साफ देख पा रहे होंगे साइड्स डिफरेंट्स हैं और ये इरेगुलर कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड करने के लिए जो बेसिक लाइन हम लोगों ने पढ़ी थी, सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज ऑफ द गिवन फिगर, तो यहाँ पे उसी को हमें अप्लाई करना है। फर्स्ट पार्ट, पेरीमीटर इक्वल टू perimeter equal to sum of boundaries। डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे क्लियरली यहाँ पे 4 बाउंड्रीज हैं। फर्स्ट 8 सेंटीमीटर, सेकंड 11 सेंटीमीटर, थर्ड इज 17 सेंटीमीटर एंड फोर्थ इज 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे इन बाउंड्रीज के डिस्टेंस को हमको सम करना है फॉर द पेरीमीटर। 8 सेंटीमीटर प्लस 11 सेंटीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर एंड फोर्थ 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे डायरेक्ट इनको ऐड करना है। पहले यूनिट डिजिट, वंस डिजिट, 9 7 16, 16 1 17, 17 में 8 ऐड करेंगे, हमारा हो जाएगा 25। 25 की वंस प्लेस पे डिजिट 5, 2 हमारे पास कैरी है। यहाँ पे 10 डिजिट 1 एंड 1 2 हो जाएगा और 2 कैरी ऐड करेंगे, 4 आ जाएगा। तो हमारा पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट फिगर इज 45। एंड लास्ट में वन थिंग, आपको हमेशा इसके लिए प्रिपेयर रहना कि जो भी यूनिट हमारी यहाँ पे बाउंड्रीज की लेंथ की होगी उसी यूनिट को यहाँ पे हमको मेंशन करना है। क्लियर? आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड फिगर हमारा देख पा रहे होंगे, ये भी हमारा एक इरेगुलर शेप का एग्जाम्पल है जिसमें अपर लेंथ 7 सेंटीमीटर, साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर, लोअर लेंथ 4 सेंटीमीटर, अगेन साइड लेंथ 6 सेंटीमीटर। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज आर 7 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, लास्ट बाउंड्री 9 सेंटीमीटर। क्लियर? ऐड करने में आपको यहाँ पे अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो रही, आप अलग करके ऐड कर सकते हैं, कहीं रफली इसको ऐड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मेरी तरह 7 3 10 6 4 10 मीन्स 10 एंड 10 इक्वल टू 20, 20 प्लस 9 29 एंड 3 32। लास्ट में हमें यूनिट मेंशन करनी है सेंटीमीटर। ये रहे हमारे फिगर्स के पेरीमीटर। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। डी पार्ट हमारा, इसमें भी हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। एक ही कॉन्सेप्ट, सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज। पेरीमीटर इक्वल टू, और आपको ये हो कि रिपीटेशन ना हो बाउंड्रीज का। आपको जिस भी पेंसिल से या पेन से कर रहे हैं तो यहाँ पे आप टिक बनाते हुए चलेंगे, तो आपको दोबारा मान लीजिए इस बाउंड्री को कवर करते हुए आ रहे हैं और यहाँ से फिर रिपीट करना स्टार्ट कर दें, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा आंसर इनकरेक्ट हो सकता है, गलत हो सकता है। तो ऐसे में हमें टिक करते हुए चलना। अगर हमने इस बाउंड्री को टच कर लिया तो इस पर छोटा सा मार्क बना देंगे, ताकि दोबारा में हम फिर ऐड करते हुए यहाँ पे आएंगे तो इसको फिर दोबारा में फिर से ना ऐड कर लें। क्लियर? सबसे पहले 2 सेंटीमीटर प्लस
3 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसके बाद अगर आगे फिर जाते हैं तो हमारा फिर बाउंड्री रिपीट हो जाएगी और यहाँ से फिर हमारा आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए यहीं तक हमारी सारी बाउंड्रीज कवर हो गई। अब इनको ऐड करने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट। देखिए 3 2 5 9 एंड 9 18, यहाँ पे नोट कर लिया। आप भी ऐसे रफली कैलकुलेट कर सकते हैं। 9 एंड 9 18, 3 2 5 5 3 8 एंड 12 12 8 20 एंड यहाँ पे 18 एंड 20, ये क्लियरली हमको दिख रहा है 38 हमारा आंसर है। और लास्ट में जो हमेशा से करते हैं हमारा यूनिट, इसको जरूर मेंशन करनी है आपको। क्लियर। ये पैरामीटर ऑफ दिस फिगर इज 38 सेंटीमीटर। क्लियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्ट एफ, यहां भी आप देख पा रहे होंगे ये रेगुलर शेप है। अब सर आप कहेंगे रेगुलर शेप कैसे हुआ? अगर इसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना चाहें तो यहां से मिड से हम एक हॉरिजेंटली लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। हाफ फिगर अपर पार्ट एंड हाफ फिगर लोअर पार्ट, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट यहां पर हम ऐसा करेंगे और फिर अपर साइड्स को ऐड करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो डायरेक्ट हम यहां से साइड्स या फिर बाउंड्रीज को ऐड करते हुए चलेंगे और हमें हमारा पैरामीटर मिल जाएगा। क्लियर। पैरामीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज। कॉन्सेप्ट नहीं भूलना। अपर पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बाउंड्री हमारी है 15 सेंटीमीटर, 15 प्लस आगे बढ़ते हैं 2 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर। क्लॉकवाइज चलेंगे तो गलतियां होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे यहाँ पे। फिर आगे आए 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड अगेन 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, अगेन 2 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। दिस इज द लास्ट बाउंड्री ऑफ आवर फिगर। क्लियर। अब लास्ट स्टेप हमारा है नंबर्स को, मेजरमेंट्स को कैलकुलेट करना, ऐड करना। तो यहां पर 15 प्लस 15, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 15 प्लस 15 डायरेक्ट यहां पे कैलकुलेट करते हैं 30। 5 प्लस 5 10 एंड 2 प्लस 2 4 4 12 16। क्लियर। 12 प्लस 2 14 14 एंड 14 28। ऐसे पेयर बना के ऐड करने में हमारा टाइम भी बचता है और हमें कहीं रफली करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। फिर से देखिए एक बार, 15 एंड 15 सेम टाइप ऑफ नंबर, 15 इंटू 2 30 या फिर 15 प्लस 15 30 कर लिया। इसके बाद 5 प्लस 5 10 हो गया। अगेन 2 प्लस 2 4 एंड 12 16 और यहाँ पे 12 प्लस 2 14 14 एंड 14 मिलकर के 28। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 10 ऑफ 16, 40 प्लस 10 50 एंड 6 56 प्लस 28। अब यहाँ पे वंस डिजिट ऐड करेंगे पहले 8 6 14 1 कैरी 5 2 7 1 8। तो हमारा रिजल्ट, हमारा पैरामीटर जो निकल के आया वो है 84 सेंटीमीटर। आई होप आप क्लियरली समझ चुके होंगे कि फिगर हमारा कैसा भी हो, रेगुलर हो इरेगुलर हो। कुछ रेगुलर फिगर्स के हम लोगों ने फार्मूले भी पढ़े थे अपनी लास्ट क्लास में। अगर रेगुलर फिगर
आता है तो फार्मूलों के बेस से उसके पैरामीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर सडनली आपके सामने इरेगुलर फिगर आता है तो उसमें डायरेक्ट सम ऑफ बाउंड्रीज करके हम पैरामीटर को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Our next question is find the perimeter of the rectangle with। आपको रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करना है जिसमें आपको लेंथ दी गई है एंड ब्रेथ दी गई है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। आई होप आप सबको याद होगा ये फॉर्मूला। नहीं याद है तो फिर से एक बार रिवाइज करेंगे आज की क्लास में। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, यहां पे लेंथ को हम लोग L से रिप्रेजेंट करेंगे एंड ब्रेथ को B से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ L प्लस ब्रेथ B। क्लियर? आपको याद भी आ गया होगा। अब चलिए अप्लाई करते हैं। हमारे पास लेंथ है 31.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 25.5 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करते हैं 31.5 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ 25.5 सेंटीमीटर। क्लियर? एंड यूनिट विल बी सेंटीमीटर। आप लोगों ने बॉड मास भी पढ़ रखा है। यहां पे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर वी विल मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 2। 5 and 5 10 0 1 कैरी 5 1 6 1 7 3 2 5। डेसिमल की प्लेस पे डेसिमल अप्लाई करेंगे। एंड वन न्यू थिंग आप जानते भी होंगे, किसी भी नंबर एंड ब्रैकेट के बीच में जो हिडन साइन होता है वो हमारा मल्टीप्लाई होता है। जैसे ही ब्रैकेट को हम हटाएंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2। 2 7 जा 14 1 कैरी 2 5 जा 10 1 11 114 सेंटीमीटर। क्लियर? ये था हमारा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में L प्लस B, वैल्यू पुट की लेंथ 31.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 25.5 सेंटीमीटर। पहले वैल्यूज को ऐड कर ली, ब्रैकेट हटा दिया, मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई किया, यहां से दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास रिजल्ट 114 सेंटीमीटर। ये था पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बी पार्ट। फॉर्मूला सेम अप्लाई करेंगे। लेंथ इसमें 3 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 2 मीटर 18 सेंटीमीटर। यहां पे सबसे पहले लेंथ एंड ब्रेथ को सेम यूनिट्स में इनको चेंज कर लेना है। मीटर है, यहां पे 25 सेंटीमीटर है। पहला वर्क ये कर सकते हैं कि सब दोनों को सेम उसमें कन्वर्ट करने के लिए या तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लें या फिर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लें। आप सबको पता था, मैंने बताया भी था, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहां पर हम लेंथ को पहले चेंज कर लेते हैं सिंगल यूनिट में। लेंथ इक्वल टू 3 इंटू 100, 3 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर में। एंड प्लस साथ साथ 25 सेंटीमीटर भी दिया गया, तो इसको इसी में ऐड कर लेंगे। 3 इंटू 100 300 एंड 25 325 सेंटीमीटर। ये हमारी लेंथ कन्वर्ट हो गई सेंटीमीटर में। नाउ ब्रेथ इक्वल टू 2 मीटर, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 एंड प्लस 18 सेंटीमीटर। 18 को इसलिए कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं कि पहले से ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट था, हमें इस 2 मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था ताकि होल यूनिट एक ही फेज में आ जाए, एक ही फॉर्म में आ जाए। क्लियर? 2 इंटू 100 100 एंड प्लस 18 218 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में एक स्टेप इसलिए बढ़ गया क्योंकि हमारी यूनिट डिफरेंट थी, उनको सेम करना हमारा पहला स्टेप था। उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल,
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा गया सेम यही फार्मूला अप्लाई होगा, तो मैं फार्मूला दोबारा नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा। 2 लेंथ हमारे पास 325 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ हमारे पास 218 सेंटीमीटर। क्लियर? एंड यूनिट किसमें? सेंटीमीटर में। चलिए ऐड करते हैं। पहले ब्रैकेट 5 8 13 1 कैरी 2 1 3 एंड 1 कैरी 4 3 2 5। ब्रैकेट ओपन करेंगे, हिडन साइन मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2। चलिए 2 3 जा 6 2 4 जा 12 1 कैरी 2 5 जा 10 1 11। सो आवर रिजल्ट इज 1126 और साथ साथ सेंटीमीटर हमारी यूनिट। विदाउट यूनिट द रिजल्ट इज इनकरेक्ट। क्लियर? आपको पेरीमीटर आपका तभी 100% एक्यूरेट माना जाएगा जब उसके साथ आप यूनिट अप्लाई करते हैं। आपकी लेंथ एंड ब्रेथ जिस भी यूनिट में होंगी उसी रेफरेंस में आपकी यूनिट पेरीमीटर की भी बनेगी। यहाँ पे सेंटीमीटर में लेंथ एंड ब्रेथ थी, तो यहाँ पे पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में आ गया। क्लियर? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Our next question is related to a square. Dear students, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर पढ़ा था। ऐसा डायग्राम जिसमें 4 साइड्स इक्वल होती हैं एंड एंगल बिटवीन द साइड्स इज ऑलवेज 90 डिग्री। यहाँ पे हमें पेरीमीटर फाइंड करना है स्क्वायर का और साइड दी गई है a इक्वल टू 19.8 सेंटीमीटर। हम लोगों ने लास्ट क्लास में फॉर्मूला ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पढ़ रखा है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। साइड यहाँ पे गिवन है 19.8 सेंटीमीटर। डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है एंड मल्टीप्लाई करना है 4 से। 19.8 सेंटीमीटर। चलिए डेसिमल का मल्टीप्लाई आप बहुत अच्छे से करना जानते हैं, बट नहीं जानते तो फिर से एक बार देख लीजिए कंसंट्रेट होकर के। नंबर्स में अगर डेसिमल लगा हुआ है तो हमें डेसिमल को फर्स्ट स्टेप में इग्नोर कर देना है। नॉर्मल नंबर इनको मान करके पहले मल्टीप्लाई करना है। 4 8 जा 32 2 3 कैरी 4 9 जा 36 एंड 3 ऐड करेंगे 39। यहाँ पे 9 नोट करेंगे एंड 3 कैरी 4 1 जा 4 3 7। क्लियर? अब यहाँ पे देखना है जिन नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया है उनमें राइट हैंड साइड से डेसिमल कितने प्लेस के बाद लगा है। तो अगर फर्स्ट नंबर में यहाँ देखें तो 1 प्लेस के बाद यहाँ पे डेसिमल है और सेकंड नंबर में भी यही चीज़ देखनी, बट यहाँ पे डेसिमल नहीं लगा तो हम इसे इग्नोर करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट प्लेस के बाद डेसिमल लगा तो अपने रिजल्ट में भी फर्स्ट प्लेस के बाद हमें डेसिमल लगा देना है और साथ साथ यूनिट। तो हमारा फाइनल आंसर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 79.2 सेंटीमीटर। क्लियर? आई होप आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा कैसे हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बी पार्ट में साइड ऑफ स्क्वायर दी गई है 27 सेंटीमीटर। यहां भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। साइड है हमारे पास 27 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करते हैं 4 7 जा 28, 2 कैरी 4 2 जा 8 एंड 2 10। क्लियर? हमारा फाइनल आंसर इज 108 सेंटीमीटर। आई होप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना आप सब बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे। सीधे सीधे अगर आपको फार्मूला याद है तो वैल्यू रखनी है साइड की और आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Our next question is find the perimeter of an equilateral triangle with. लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़े थे जिनमें ऑन द बेसिस ऑफ साइड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. फर्स्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें 3 साइड्स इक्वल होते हैं. एंड सेकेंड इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एनी 2 साइड्स आर इक्वल एंड थर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. क्लियर. एंड लास्ट इज स्केलन ट्रायंगल. स्केलन ट्रायंगल में 3 साइड्स डिफरेंट होती. यहाँ पे कोई भी साइड्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होती. तो हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड आपको दी गई है a इक्वल टू 13.6 सेंटीमीटर. आप समझ सकते हैं अगर ये हमारे पास ABC ट्रायंगल हो, जितनी लेंथ AB साइड की होगी उतनी ही लेंथ BC साइड की और उतनी ही लेंथ AC साइड की. ये होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल. यहाँ पे इसी साइड को रिप्रेजेंट किया गया है A से 13.6 सेंटीमीटर. इट मीन्स AC भी हमारी 13.6 सेंटीमीटर होगी एंड BC भी हमारी 13.6 सेंटीमीटर होगी. यहाँ पे अगर फॉर्मूला आपको नहीं आता पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल तो बिल्कुल भी घबराने की परेशान होने की कोई बात नहीं. पहली हमारी फर्स्ट लाइन जो कि बेसिक थी इस पेरीमीटर टॉपिक की, सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज. यहाँ पे अगर हम बाउंड्रीज का सम करते हैं 13.6 प्लस 13.6 प्लस 13.6 तो जो हमारा रिजल्ट आएगा सेम रिजल्ट हमें हमारे फॉर्मूले से भी मिलेगा. करके देखते हैं. पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 3 इंटू साइड. साइड हमारे पास 13.6 सेंटीमीटर है. वैल्यू पुट करेंगे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई करने का बेसिक रूल डेसिमल में, डेसिमल को आपको इग्नोर करना है, नॉर्मल नंबर समझ के इनको मल्टीप्लाई करना है. लास्ट में डेसिमल को काउंट करके प्लेस के अकॉर्डिंग इम्पोज कर देंगे. 3 6 जा 18 1 कैरी, 3 3 जा 9 1 10 0 1 कैरी, 3 1 जा 3 एंड 1 4. यहाँ पे फर्स्ट नंबर में राइट हैंड साइड से 1 प्लेस के बाद डेसिमल है, सेकंड नंबर में कोई भी डेसिमल नहीं है. तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट में हम अपने राइट हैंड साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे. सो हमारा फाइनल आंसर इज 40.8 सेंटीमीटर. अब जैसा आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता, आप फॉर्मूला भूल गए हैं पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है. यहाँ पे आपको पता है बेसिक सम ऑफ ऑल द साइड्स 13.6, सेकेंड साइड इज 13.6 एंड थर्ड साइड इज 13.6. आप इन साइड्स का सम लेंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो सेम रिजल्ट होगा जो कि हमने फॉर्मूले से यहाँ पे मेजर किया है. चलिए देखते हैं. 6 प्लस 6 प्लस 6 18 1 कैरी, 3 3 जा 9 1 10 0 1 2 3 एंड 1 कैरी 4. 40.8. जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोथ रिजल्ट्स आर सेम. क्लियर. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3 इंटू साइड. डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू साइड. साइड हमारे पास 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई किया 11 3 जा 33 सेंटीमीटर और ये था हमारा फाइनल आंसर. क्लियर. तो 3 शेप्स को हमने पढ़ लिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. आई होप तीनों टॉपिक्स आपको
बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब इसी सीरीज में, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट पार्ट, अ ट्रायंगल विद साइड्स 12.2 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर एंड 9.2 सेंटीमीटर। आप समझ पा रहे होंगे ये हमारा टाइप है स्केलन ट्रायंगल। अगर आपको साइड्स देख करके नहीं समझ में आता तो आप ये मान लीजिएगा ये हमारा इरेगुलर शेप्स होगा जिसमें सभी साइड्स डिफरेंट होंगी। तो आपको सीधे सीधे फार्मूला लगाना है, पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स, जो कि हमारा बेसिक फार्मूला था। अगर आप ट्रायंगल के टाइप को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे जो हमारी साइड्स हैं उनका सम ले लेंगे और हमें इजीली पैरामीटर मिल जाएगा, क्योंकि हमने बेसिक लाइन पढ़ी थी, सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज इज कॉल्ड पेरीमीटर। देन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट साइड इज 12.2 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड इज 10.5 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड इज 9.2 सेंटीमीटर। सो हमारी यूनिट भी सेंटीमीटर में हो जाएगी। अब नंबर्स को ऐड करते हैं, 5 to 7, 7 to 9, डेसिमल है, डेसिमल लगा दिया। डेसिमल के बाद 9 + 0 9 एंड 9 + 2 11, 1 कैरी, 1 and 1 2, 2 and 1 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोगों ने पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इजीली कैलकुलेट कर लिया, सम ऑफ ऑल द साइड्स विच इज इक्वल टू 31.9 सेंटीमीटर। क्लियर? चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट हमारा है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इक्वल साइड 16.8 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड इक्वल टू 11.5 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं एंड थर्ड साइड डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिगर। मान लीजिए ये हमारा ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB साइड इक्वल है AC साइड के, और यहाँ पे जो BC साइड है ये डिफरेंट है दोनों से। अब यहाँ पे इक्वल साइड्स की वैल्यू दी गई है 16.8 सेंटीमीटर, AB हो जाएगी 16.8 सेंटीमीटर एंड आल्सो AC भी हमारी हो जाएगी 16.8 सेंटीमीटर and third side equal to 11.5 centimeter. Third side which is BC will be 11.5 सेंटीमीटर। अब इस ट्रायंगल का हमको पैरामीटर फाइंड करना है, तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल द साइड्स डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज कर सकते हैं, बट आपको ये पता है 2 साइड्स आर इक्वल, तो आप यहाँ पे 2 × 16.8 भी लगा सकते हैं एंड प्लस थर्ड साइड 11.5। क्लियर? सेंटीमीटर। 2 × 8, 2 8 = 16, 1 कैरी, 2 6 = 12, 13, 1 कैरी, 2 1 = 2 एंड 1 3, 1 प्लेस के बाद डेसिमल यहाँ पे अप्लाई कर दिया, प्लस 11.5 सेंटीमीटर। अब दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं, 6 5 11, 1 1 कैरी, 3 1 4 एंड 1 कैरी, 5 3 1 4। सो आवर रिजल्ट इज 45.1 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कैलकुलेट किया। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही कि सर 2 से 16.8 में मल्टीप्लाई क्यों किया,
तो बेटा यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है टू साइड्स इक्वल होती। हमने यहाँ पे 2 बार 16.8 ना लिख करके 1 बार 16.8 लिख करके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड थर्ड साइड को इसके साथ ऐड कर दिया और सीधे हम अपने रिजल्ट तक पहुंच गए। क्लियर? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Our next question is find the perimeter of a regular pentagon of side 6.5 सेंटीमीटर। रेगुलर एंड इरेगुलर को मैंने कल क्लियर कर दिया था। रेगुलर शेप्स ऐसे शेप्स होते हैं जिनकी साइड्स इक्वल होती हैं या फिर जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की जा सकती है। बेसिकली आप ये समझ सकते हैं इनकी ईच साइड इक्वल होती है। एंड इरेगुलर शेप्स ऐसे शेप्स होते हैं जिनमें ईच साइड्स डिफरेंट होती हैं और इनमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं ड्रॉ की जा सकती। तो यहाँ पर 3 साइड के शेप को ट्रायंगल बोलते हैं, 4 साइड के क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड के शेप को यहाँ पे पेंटागन बोलते हैं जिसमें 5 साइड्स होती हैं। और रेगुलर पेंटागन है इसलिए साइड्स सेम होगी, लेंथ उनकी सेम होगी। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इक्वल टू 5 साइड होती है, सो 5 इंटू साइड। ये फॉर्मूला कहां से आया? 5 इंटू साइड। पेंटागन, रेगुलर पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, 5 साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे 5 टाइम्स साइड को ना लिख करके मैंने साइड लिख दी और उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 टाइम्स लिख करके ऐड करने पे जो रिजल्ट आएगा वही सेम रिजल्ट यहाँ पे साइड को 5 से मल्टीप्लाई करने पर भी आपको मिल जाएगा। क्लियर? चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 5 इंटू साइड है हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 6 जा 30 एंड प्लस 2 32। 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे प्लेस कर देंगे और हमारा पेरीमीटर, हमारा रिजल्ट 32.5 सेंटीमीटर हमें मिल जाएगा। क्लियर? ऐसा ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन में 6 साइड होती है। रेगुलर हेक्सागन है इसलिए साइड्स इक्वल होंगी। 8 साइड के शेप को ऑक्टागन बोलते हैं। अगर रेगुलर ऑक्टागन है तो वहां पे साइड्स इक्वल होंगी एंड इरेगुलर ऑक्टागन है तो साइड्स आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। अब आपके मन में एक बेसिक सा क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अगर हमें रेगुलर की जगह पे इरेगुलर हेक्सागन मिल जाएगा तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना। हमारी बेसिक लाइन, इरेगुलर फिगर्स के लिए हमारी बेसिक लाइन वर्क करती है सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज। एक एक करके हमें सारी बाउंड्रीज के सम को कैलकुलेट करना है। जो भी रिजल्ट हमारा आएगा वो हमारा पैरामीटर होगा। क्लियर? रेगुलर के केस में हमें इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक फार्मूले के तौर पे, ताकि हमें ज्यादा नंबर्स ना लिखने पड़े और हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है? फॉर्मूला हमारा हो जाएगा 6 इंटू साइड। वैल्यू पुट करते हैं 6 इंटू 11.2 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 1 जा 6, 1 7 एंड 6 1 जा 6। 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 1 डिजिट के बाद अपने रिजल्ट में डेसिमल प्लेस करेंगे। सो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 67.2 सेंटीमीटर। क्लियर? ऐसे ही ऑक्टागन आपको मिल सकता है। रेगुलर ऑक्टागन में 8 इंटू साइड हो जाएगा एंड अगर आपके सामने इरेगुलर ऑक्टागन आपको देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में आपको सम ऑफ ऑल द साइड्स कर देनी। 8 साइड्स होती हैं, उनको एक एक करके ऐड करना और हम अपने पेरीमीटर को आसानी से बहुत ही इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द मेजर ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 204 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने देखा कि हमें
साइड ऑफ स्क्वायर दी रहती थी, हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते थे और हमें पेरीमीटर मिल जाता था। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दी रहती थी और हमें फार्मूला लगाते थे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मिल जाता था। लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दी रहती थी और फार्मूला लगाने के बाद हमें पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल जाता था। यहाँ पे अब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या डेटा हमें गिवन है और क्या किस डेटा की हमसे डिमांड की जा रही। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। एक बार क्वेश्चन को समझ लिया, फिर उसके बाद ये मान लीजिए आप 80% क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है जब आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए। फाइंड द मेजर ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर whose perimeter is 204 centimeter. It means perimeter of square is 204 centimeter. आपको perimeter of square given है which is 204 centimeter. अब आते हैं फर्स्ट लाइन में, find the measure of each side. यहाँ पे आपसे डिस्टेंस ऑफ साइड पूछी गई है, डिस्टेंस ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर। तो सीधे सीधे जो हमें पता है, सबसे पहले जो डेटा हमें दिख रहा है उसको नोट करेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 204 सेंटीमीटर। क्लियर। और यहां पे हम लोग जानते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। साइड जनरली हम ए लिट कर लेते हैं, तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के नीचे हम 4 इंटू ए लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। तो यहाँ पे हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू ए, 4 इंटू साइड लिख ली, विच इज इक्वल टू 204 सेंटीमीटर। ए क्या है, ए हमारा साइड ऑफ द स्क्वायर है। यहां से हमें ए कैलकुलेट करना है, ए को रोक करके, क्योंकि ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 4 को ट्रांसफर करेंगे, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, 4 को ट्रांसफर करने पे 4 हमारा राइट हैंड साइड में डिवाइड में जाएगा और यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 एंड 4 1 जा 4। क्लियर। 51 सेंटीमीटर। ए क्या है, ये हमारी साइड ऑफ द स्क्वायर है जिसे हमें फाइंड करना था। तो यहां पे हम फाइनली लिख सकते हैं, हेंस द साइड ऑफ द स्क्वायर इज द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 51 सेंटीमीटर। अब आप अपने आंसर को एग्जामिन करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो इस साइड को 4 से मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे तो हमें हमारा पैरामीटर जो कि क्वेश्चन में गिवन था 204 मिल जाएगा। तो आप यहां से ये देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। क्लियर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दिया था, हम जानते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू ए होता है, 4 इंटू साइड होता है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की जगह पे वैल्यू रख दी 4 इंटू ए, यहाँ पे ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली विच इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 7:6। इफ इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू 234 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमें ऐसी कोई वैल्यू मिलती है जो कि रेशियो के फॉर्म में होती है, वो रेशियो चाहे रेक्टेंगल के लेंथ एंड ब्रेथ का हो या फिर किन्हीं 2 पर्सन्स की एज का रेशियो हो, तो रेशियो हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं रिप्रेजेंट करता। रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट वैल्यू, रिड्यूसेस्ट वैल्यू, एक उस लास्ट लिमिट तक जहां से हमारा नंबर कैंसिल होना, डिवाइड होना बंद हो जाता है, उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स एक ऐसा कॉमन नंबर यहाँ पे मिस होता है दोनों वैल्यू से, जिसको मल्टीप्लाई करने से ये रेशियोज अपने एग्जैक्ट वैल्यू में तक पहुंच जाते हैं या फिर एग्जैक्ट वैल्यू जिनसे हम गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो दिया गया है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। रेशियो ऑफ लेंथ
एंड ब्रेथ, रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल टू 7:6। जैसा कि आपको अभी मैंने बताया, रेशियो रियल क्वांटिटीज नहीं होती, रियल वैल्यू नहीं होती, ये सिंपलेस्ट एंड रिड्यूसेस्ट फॉर्म होती। यहाँ पे एक ऐसा नंबर होता है जिससे इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पे हमें रियल क्वांटिटीज का पता चल जाता है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट लेंथ इक्वल टू 7x, उस कॉमन नंबर को जिससे मल्टीप्लाई करने पे रेशियो पे हमारा रियल आंसर, एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट क्वांटिटी हमें मिलती है, उसमें हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ हमारी 7x हो जाएगी एंड ब्रेथ हमारी 6x हो जाएगी। क्लियर? सेकेंड डेटा इज इफ इट्स पैरामीटर इज इक्वल टू 234, इट मीन्स पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is given which is equal to 234 centimeter, and we know that perimeter of rectangle is 2 in bracket length plus breadth पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो यहाँ पे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के नीचे वैल्यू रख दी 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ विच इज इक्वल टू 234। अब यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ की जो वैल्यू हम लोगों ने लेट की है अकॉर्डिंग टू रेशियो, उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। 2 लेंथ है हमारी 7x प्लस ब्रेथ है हमारे पास 6x इक्वल टू 234 सेंटीमीटर। इसको साइड कर लेते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। 7x प्लस 6x ऐड करेंगे 13x हो जाएगा। ब्रैकेट को रिमूव करेंगे एंड हिडन साइन x अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 234 सेंटीमीटर। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था रेशियो से रियल वैल्यूज तक पहुंचने के लिए हमें उस कॉमन नंबर की तलाश रहती, उस कॉमन नंबर की नीड होती है जिससे मल्टीप्लाई करने पर उस रेशियो को हमें एक्चुअल वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ हमें मिल सके। ठीक है, तो यहाँ से x को रोकेंगे क्योंकि x की ही हमें वैल्यू की डिमांड है। 234 2 मल्टीप्लाई में है, ट्रांसफर करेंगे डिवाइड में जाएगा, और यहाँ पे 13 भी मल्टीप्लाई में है, ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में जाएगा। यहाँ से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 यहाँ पे रिमाइंडर फॉरवर्ड होगा 14 बनेगा एंड 2 7 जा 14। x इक्वल टू 117 अपॉन 13। से 117 को कैंसिल करेंगे 9 टाइम्स, 13 1 जा 13, 13 9 जा 117। इट मीन्स x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट हमारी साथ साथ चल रही है। x इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हम डायरेक्ट लेंथ एंड ब्रेथ को कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें कॉमन नंबर मिल गया है जिसे मल्टीप्लाई करने पर रेशियो अपनी रियल वैल्यू को यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ लेंथ विच इज इक्वल टू 7x, यहां पे x की वैल्यू पुट करेंगे 7 इंटू 9 सेंटीमीटर
which will be 63 centimeter. Now breadth, which is equal to 6x. x की वैल्यू पुट करेंगे, which is equal to 9 centimeter, and result will be 54 सेंटीमीटर. क्लियर? एक बार फिर से देखेंगे. सबसे पहले हमने रेशियो को लिख लिया, लेंथ एंड ब्रेथ के 7:6. हम जानते हैं रेशियो हमारे रियल वैल्यूज को रिप्रेजेंट नहीं करते. एक ऐसा कॉमन नंबर जिनसे इन रेशियोज को मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें हमारा रिजल्ट आंसर हमें मिल जाता है. तो यहाँ पे हमने लेंथ को लेट कर लिया 7x, ब्रेथ लेट कर ली 6x. एंड सेकेंड लाइन में हमारे पास एक डेटा था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू 234 सेंटीमीटर. हमने यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिख लिया 234. और हम फार्मूला जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 234. यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. x की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद लेंथ जिसे हमने लेट किया था 7x, यहाँ पे x की वैल्यू पुट की, हमें वैल्यू 63 सेंटीमीटर मिल गई. एंड ब्रेथ जिसे 6x लेट किया था, x की वैल्यू रखने पे हमें 54 सेंटीमीटर हमारा रिजल्ट मिल गया. क्लियर? आगे के क्वेश्चंस अगली क्लास में करेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.